एरिया को चारों तरफ से घेरे में ले लो। जैसे जैसे चलो चलो गो। अरे विद्या जी, अरे विद्या जी दरवाजा खोलिएगा, हमें चिंता हो रही है। विद्या जी दरवाजा खोलिए विद्या जी। देख तो क्या लेने, राजा साहब की बारात आई है। सीधे से दुल्हनिया को लाकर डोली में बैठ जाओ तो तुम्हारी नाक कान समेत सारी बॉडी में छेद कर देंगे माँ कसम। छुप जाना मकई दाना राजे भागने ना पाए, भागने ना पाए। लुक छुप जाना मकई दाना राजे दा बेटा आया जे आया। एक दर्दनाक सूचना मिली है कि पंजाबी फिल्म स्टार जीत सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इस मृत्यु का कारण दिल्ली में एक रोड साइड एक्सीडेंट बताया जा रहा है। तो जीना भी तेरे नाल ते मरना भी। तू भावे मैनू अपनावे या ना अपनावे, मैं दिलप्रीत दा अपना दिल जीत दे नाल लिख बैठी है। मेरे ना ब्याह करेंगी दिलप्रीत? हाँ जीते हाँ, करांगी तेरे नाल ब्याह। कमली आओ जी।
निहाल 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 से उठ ਕੀ ਆ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਓਏ ਉੱਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਆ ਵੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ जीत सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तस्वीर बनवाइए, आइए आइए 100 रुपए में तस्वीर बनवाइए, शाहजहां के ताजमहल के साथ तस्वीर बनवाइए। जी हाँ बिल्कुल, ये आइए ना मैडम, हमारे साथ भी तस्वीर बनवाइए ना। महंगाई के आर्टिकल पर फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तुम भी तो महंगी तस्वीरें खींच रहे हो। महंगी किधर, 100 रुपए में तस्वीर बना रहा हूँ। 100 रुपए सस्ता है मैडम 100 रुपए में जो शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, उसके साथ सिर्फ 100 रुपए में तस्वीर बना रहा हूँ। टेक हिज पिक्चर। छोड़ोगे रस्सा तुम्हें समझ नहीं आती क्यों करे बाबा ये सब तू क्या कर रहा हूँ? क्यों रे हराम के जने कहा था ना हटा ले अपना यहाँ से ये स्टार हटा यहाँ से सब बकवास ये मेरी रोजी रोटी का जरिया है, और ये ताजमहल तुम्हें क्या कहता है? ये तो है ही इश्क की दास्तान। अच्छा तो ये लो हमारी तरफ से प्रेम पत्र चलो मुझे जाने दो छोड़ो Has been paying our house tax for around 20 years now, and not once have we received any intimation by any of the development authorities. This was किस उल्लू के पट्टे ने ये सुपर चैनल लगाया है? Fatma and her family are among the many victims of unlawful demolishing of से भाषा समझते हैं ये लोग। The question here is, can India still be called a secular state rather बोलो than विद्या। a state My article. for all or any religious community other than Islam? This cannot go into print. Why? Come up with something big, not some petty issue. वैसे भी, it was only a souvenir shop. Do we actually have to wait for that? कि कोई असली ताजमहल पे अटैक करे, only then it will be news. Look at these pictures, Arvind, they're tragic. They speak volumes about what's wrong in India right now. Nothing is wrong. तुम overreact कर रही हो. I'm overreacting? Or are you the one who's just not interested in any of this anymore? What I'm interested is in what is beneficial for our newspaper. शायद तुम भूल रही हो कि हमारे स्वर्गीय पापा ने किस हाल में हमें ये न्यूज़पेपर दिया था. What about his legacy? What legacy, विद्या? हमारे पापा ने हमें सिर्फ दुश्मनों और डेट्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया. I suggest कि तुम अपने असाइनमेंट पे कंसंट्रेट करो and stop leading us into this mess. I forgot. You're leading the paper now. But let me remind you, I have an equal right in this paper. So you cannot sideline me. मैं तुम्हें साइडलाइन कर रहा हूँ. मैं तुम्हारा भाई हूँ. God damn it! I don't know what's gotten into you. क्यों इतनी paranoid होती जा रही है? Because you've been acting so strange lately. This is not what Papa dreamt of. Not this paper, not this India. At least ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी को बोलने की भी आजादी ना हो, अरविंद. विद्या, मैं भाई हूँ तुम्हारा. दुश्मन नहीं हो. Please try to understand. हमारे पेपर की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि we can go against the wind. हवा का रुख देखो विद्या. We are in no position to face any more cases. But I promise you कि जैसे ही हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होती है, you can do whatever you want for yourself and your father. What about you, Arvind? He was your father too. विद्या,
I feel so hopelessly useless, Papa. It's suffocating now. मनुष्य का शरीर तो चिता के साथ भस्म हो जाता है, परंतु कोई अग्नि, कोई श्राद्ध उसकी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाता जब तक उसका मकसद, उसका आदेश पूरा ना हो जाए। अगर चाहती हो कि तुम्हारे पिता को शांति मिल जाए तो देवी जी अपना इनबॉक्स चेक करो, वरना अपने पिता की छवि इस पोस्ट से हटा दो। Rules. जीत सिंह की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उसकी हत्या हुई है, सोची समझी साजिश से की गई हत्या। क्या बकवास है ये? सब जानते हैं वो एक एक्सीडेंट था। मेरे पापा का क्या लेना देना है इस सब से? पुत्र अगर पिता की संपत्ति, उसकी परंपरा का अधिकार पूरा न कर पाए तो उसके कर्तव्य उसकी पुत्री के हो जाते हैं। यही कहते थे ना तुम्हारे पापा। अपनी मृत्यु तक तुम्हारे पिता जिस इनकलाब के समर्थन में खड़े थे, ये केस उसी से जुड़ा है, जीत सिंह की हत्या का केस। और ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं इस हत्या का गवाह हूं, चश्मदीद गवाह। Bullshit. परंतु कोई अग्नि, कोई श्राद्ध उसकी आत्मा को मुक्त नहीं कर पाता। Come up with something big, not some petty issue. जीत सिंह की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, सोची समझी साजिश से की गई What हत्या। I'm interested is in what is beneficial for our newspaper. अपनी मृत्यु तक तुम्हारे पिता जिस इनकलाब के समर्थन में खड़े थे, ये केस उसी से जुड़ा है। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस बाहर इतना रश लगा हुआ है। पापा के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट संभाल रहा था। तू चल, मैं आता हूँ। पापा के श्राद्ध में सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। उठो। Jeet Singh, flag bearer of farmers' rights. हेलो, हाँ, क्या जानते हो जीत सिंह के एक्सीडेंट, मतलब उसकी हत्या के बारे में क्या जानते हो तुम? सब जानते हैं, हत्या के बारे में भी और हत्यारे के बारे में भी। उसका जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष जीत जन्मा था, 84, 1984। अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग अपजया कौन भले को मंदे। कीना होना चाहिए मेरे शेर पुत्र दा। रुके, ठहरिए, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? जिस काम के लिए इसे जन्मा था
उसी काम पे ले जा रहा हूं। वाहिगुरु दी कृपा दे नाल बाले दा नाम जात निकलिया है। जा हाँ, जा ओह ओ जीतना है मेरे सोने पुत्र दा। ना मुसलमानों का, ना सिख का, ना ईसाई का, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का है। और मेरा जीत सारे जग दा मन जीत के सारे जग च जियारा करेगा और सुक्की धरती ते जल बरसावेगा। इन सपूतों का है जिन्हें बड़े होकर वीर बनना है, योद्धा बनना है, इन मलीचियों घुसपैठियों का नाश करना है। वाहे गुरु दी जीत दी, वाहे गुरु दी फतह दी नहर वंडेगा। और क्या क्या इनके गंदे वजूद से अपनी मातृभूमि को पाक करना है। बोलो, बनाओगे इन्हें हिंदुत्व का रक्षक? बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है ना, उसी दिन उसका राक्षस भी जन्म लेता है। जीत के हथियार ने भी उसी वर्ष जन्म लिया था जिस दिन जीत ने हिंदुस्तान में अपनी आंख खोली। दोनों पहले ही दिन एक दूसरे की कुंडली में आकर शनि बन के बैठ गए थे। हम आज तक ये जान नहीं पाए कि इन दोनों में से मनुष्य कौन था और राक्षस कौन, जीत या उसका हत्यारा। मैंने कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस। सीधे सीधे मुद्दे पर आओ। जिस बात के लिए कांटेक्ट किया वो बताओ। पता हमसे ही कोई पाप हो गया जो हमने ये कहानी सुनाने के लिए आपको चुना। तब कितने प्यार से समझा रहे हैं आपको, और आप अगर आपको ऐसा लगता है तो यही ठीक है। बिना अर्थ के, बिना उसका मूल समझे ये कथा बेकार है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जयराम जी की। हेलो मनु, मनु दो। Damn it! मुझे तो ये कोई जोकर लगा। I don't think you should take him seriously. Think so? I mean, I meet such people all the time, but still ये बंदा मुझे कुछ और लग रहा है। मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगा कि इसे ब्लॉक कर दो। पता नहीं कोई साइकोपैथ हो, तुम्हें इसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। I mean, I just need to be sure. I just need to confirm. इस सब के पीछे what if I miss something big? तुमने अरविंद से बात की इस बारे में? मेरे पास कुछ सॉलिड नहीं है उसको बताने को समेत। I mean, but think about it. अगर ये बंदा सच बोल रहा है तो it will be huge. फिर अरविंद भी मुझे ये न्यूज़ ब्रेक करने से नहीं रोक सकता। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे ऑनलाइन कांटेक्ट करना होगा। अब तुम्हें जब भी कॉल करे तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। I can do that. Thanks. But just think about it. मन्नू, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज फोन उठाओ। सुमित वो कांटेक्ट कर रहा है। I'll talk to you later. Okay, bye. ऑलराइट, तुम इसे बातों में लगाओ,
मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करते ही तुम्हें सेंड कर देता हूँ। Okay, thanks. Bye, 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 bye. Means a lot. Hello? हम आपको एक बात बताए दे रहे हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। अब भले वो इसी लम्हे इसी समय का सच हो, हम जो देखते हैं महसूस करते हैं वही बोलते हैं। अगर आपको हम पे संदेह है या कोई शक है तो अभी से कट लीजिए, बताए दे रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता ऐसे। I trust you. मुझे तुम पे पूरा विश्वास है मन्नू। विश्वास तो हमें भी आप पर है विद्या जी, कि आप हमें ट्रेस करने का कष्ट नहीं करेंगी, इसमें केवल आपकी भलाई है। देखो, भरोसा रखो मुझ पे। भरोसा, ईमान, आस्था भी क्या कुत्ती शहना विद्या जी। दुनिया का सत्य इसी विश्वास, इसी यकीन से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जाता है। इंसान इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है, इसके सामने होते हुए किसी का सत्य नहीं होता। राक्षस का बापू यानी बड़ा राक्षस अपनी मातृभूमि की संस्कृति और आस्था की खातिर तन मन धन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मानी RSS में कार सेवक बनना अपना लक्ष्य चुन चुका था। वही RSS जिसकी नींव केशव बलिराम बदकीवार ने 1925 नागपुर में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र स्थापित करने को रखी थी। वही RSS जिसके नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। एक तरफ RSS महाराष्ट्र और यूपी में अपनी शाखों में कार सेवकों की संख्या लगातार बढ़ाने में लगी थी, और दूसरी तरफ पंजाब में 1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस को अकाली दल के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। हिंदू पंजाब में अपनी मातृभाषा हिंदी को करार दे रहे थे, जिससे सिखों को अपनी पंजाबी जबान और संस्कृति खतरे में पड़ती दिखाई दे रही थी। पहले ही भाषा के नाम पर पूर्वी पंजाब का बंटवारा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किया जा चुका था। पंजाब अपनी ही नदियों के पानियों में अपना अधिकार खो रहा था। ये सारी बातें कांग्रेस के खिलाफ और अकाली दल के सहयोग में जा रही थी। कांग्रेस बुरी तरह झुंझलाई हुई थी। तभी से ऑपरेशन ब्लू स्टार की जड़ें पंजाब की धरती में अपने फन फैला रही थी। अभी ऑपरेशन ब्लू स्टार की शर्मनाक घटना घटे बहुत समय नहीं बीता था, जिसमें सिख के सबसे पवित्र धार्मिक स्थान गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज चढ़ दौड़ी थी। अभी वो जख्म ताज़ा थे और जीत का खानदान बेचारा जानता भी नहीं था कि अभी इस भयानक नाटक का असली अंग रचा जाना बाकी था। सत श्री अकाल ताऊ जी। और सत श्री अकाल ओ पुत्रा, ओ तुसा आ गए ओए। ओए तुसा मेरा मान रख छड़िया ओए, मेरा मान रख छड़िया ओए, दिल खुश करता जे ओए। ओ थी मेरा पुत्र आ गया ओए। ए बापू, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਓਏ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਓਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਹੱਥੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਭੀਤਰ ਆਓ ਬਈ। ਓਏ ਆਓ ਭੀਤਰ, ਓਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਆ। ब्याह तो बात तो बड़ी मगरूर जी नहीं हो गई है। चल अब मगरूर होने की बारी तेरी है। हाय बुआ, बारी जाए अपने सोने शहजादे जीत सिंह जी ते। इन्ना सोना हुणी जमना सी मेरे ब्याह दे कोल। हुण दस दियो गुरदीप जी नू, मैं हुण गुरदीप होना नानी अपने सोने शहजादे जीत नाल ब्याह करना है। ਓਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਮਾਨਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ दादी 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 गजब हो गया गजब। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। कह रहा तू? ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਫਤ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ, ਓਏ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੱਲੋ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। पकड़ 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 साले को पकड़। कहाँ गए साले? सामने गए होंगे। तू उधर देख, आजा। खोल। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। वो वाल कटाने पड़ेंगे। मैं वाल नहीं कटाऊंगा। वो वाल नहीं कटाऊंगा तो गला कटना पड़ेगा। पग खोल। सरदार जी आपके घर में जितने भी हथियार हैं सब जमा करवा दो। हथियार जमा करा दो? और मगर हम अपनी और अपनी जनानियों की रक्षा कैसे करेंगे? हम हैं ना सरदार जी, शहर में दंगों को रोकने के लिए सरकार सबके हथियार जमा करवा रही है। पर सानू किसी ते भरोसा नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। कानून के आगे बोलता है चल तू चलता है। और माफ कर दो संतरी जी, माफ करना। और जवान हो गए, हथियार जमा करा दो अपने सारे। पर ताऊ जी और तू सुनिया नहीं मैं की कहना? संगठन की निंदा जिसमें मार्श का हो आओ उसमें मार्श को ही आज तुम निकार दो। आने वाली पीढ़ियों को मुफ्त बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। दुबे क्या खबर लाए? बड़ी खास खबर लाया हूँ। हाँ? एक सरदार के घर में गया है, सुना है बड़ा माल जमा कर रखा है। और तो औरतें भी हैं। अच्छा हरामखोर, तू कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, मजा आएगा। ओ कुड़ियो अंदर जाओ, ओ मुंडियो थल्ले आओ। दुल्हनिया बता, बोल बुढ़े। ओए राम कर, ओए दिया कर, ओए जुल्म ना कर।
ओए साडे निर्दोषां ते जुल्म ना कर ओए। निर्दोष पापी है तुम, पापी। बताओ बुढ़े कहाँ है वो? मारे दुल्हन। मारो बुड्ढे को, मारो। हेलो हेलो विद्या, तुम ठीक हो? आवाज से घबराई हुई लग रही हो। हाँ, कुछ पता लगा? हाँ, बहुत इजी था इसे ट्रैक करना। ये बंदा आईटी और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, बहुत इजीली पकड़ा गया। अच्छा सुनो, पहाड़गंज की लोकेशन आ रही है, मतलब किसी स्लम में रहता है। तुम खामखा इसे सीरियस ले रही थी। लोकेशन भेजो। ये किस तरफ? किस तरफ? मनु, मनु बात सुनो।